किसी ने मुझसे पूछा कि मैं आपसे एक्सपेक्ट क्या करूं, तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो बता दो, शायद मैं कर सकूं। देन ही रिप्लाइड, तुम में कमियां बहुत है। मैंने बोला चलो ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। लेट अस सपोज कि आप एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और पेपर कर रहे हो। 100 मार्क्स के आपके पेपर हैं और पेपर करके आए, आपने जब फिर उनकी जांच पड़ताल की तो आपके लेट अस सपोज 4 क्वेश्चन गलत हो गए। मान लेते हैं 20 मार्क्स आपके कट गए। 80 मार्क्स तो आ रहे हैं ना, लेकिन नहीं, हम वो 80 मार्क्स को लेकर के संतुष्ट नहीं होते। भाई 80 मार्क्स खराब नहीं है, अच्छे खासे नंबर है। वो जो 20 मार्क्स कट गए हैं, हमें हमेशा उसकी चिंता लगी रहती है और उसके बेसिस पे हम मुआयना कर लेते हैं कि हमारा पेपर ठीक नहीं गया। मैंने यही चीज उनके पास रखी और रिपीट किया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने कहा ठीक है, एक बात बताओ, जहर खाने से क्या होता है? ही सेड, आदमी मर जाता है। मैंने कहा तुमसे किसने कहा दिया कि जहर खाने से इंसान मर जाता है? क्या तुम खाए हो, एक्सपेरिमेंट किए हो? देन ही सेड नहीं, डॉक्टर्स ऐसा बोलते। मैंने कहा डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि जहर खा करके इंसान मर जाता है, यानी मरने वाले की स्थिति पे आप विश्वास कर रहे हो, और जो जीवित है और आपको फैक्ट एक एग्जांपल दे रहा है, आप उनकी बात को नहीं सेटिस्फाई कर रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, या उसमें कमियां ढूंढ रहे हो। आई स्माइल्ड एंड मूव ऑन। मैंने मुस्कुराया और वहां से चल दिया। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। आप अक्सर उन चीजों पे बिलीव करते हो, विश्वास ज्यादातर टाइम करते हो जिनका वास्तविकता से कोई अर्थ होता ही नहीं है, वो एक इमेजिनेशन है। सिमिलरली जो पहला एग्जांपल था, हम हमेशा उन मार्क्स को लेकर के परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं जो हमारे पास आया ही नहीं, जिसमें हमारी गड़बड़ी हो गई। लेकिन हम उन चीजों को लेकर के संतुष्ट या खुश नहीं होते हैं जो सही में काबिले तारीफ थी। 80 मार्क्स को लेकर के हम खुश नहीं हुए, लेकिन जो मार्क्स कट गए उनको लेकर के हम हमेशा दुखी रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई होप यू विल एंजॉय दिस। थैंक यू सो मच।